अस्सलामुअलैकुम अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। एसएसटी क्लास 4 स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 3 का कंटेंट नंबर 1 का जो रिमेनिंग रीडिंग थी वो करनी है। इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 31 ओपन कर लें। जी स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अपना कंटेंट आवर पास्ट एंड आवर प्रेजेंट लॉन्ग अगो। इसमें हमने पढ़ा है द स्टोन एज और आज हम पढ़ेंगे मेटल एज के बारे में, यानी कि दहात का ज़माना। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन। द मेटल्स एंड गोल्ड एंड कॉपर वर फर्स्ट डिस्कवर्ड अबाउट 7000 ईयर्स अगो, यानी कि 7000 साल पहले आपके पास गोल्ड और कॉपर डिस्कवर हुई। एज गोल्ड इज़ सॉफ्ट एंड रियर, गोल्ड जो है वो बहुत नर्म और बहुत कम मिलने वाली धात है। इट वॉज यूज टू मेक ज्वेलरी, ये ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। प्लेट्स एंड कप्स, कॉपर को हम ज्वेलरी बनाने के लिए, प्लेट्स और कप्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉपर विच इज़ हार्डर देन गोल्ड एंड मोर प्लेंटीफुल, गोल्ड की निस्बत कॉपर की धात ज़्यादा सख्त होती है और ये ज़्यादा सस्ती होती है, यानी कि आसानी से मिल जाती है, जबकि गोल्ड आपको रेयर मिलेगा और बहुत एक्सपेंसिव होगा, महंगा मिलेगा। वॉज यूज टू मेक वेपन्स एंड टूल्स, जो कि हथियार और मुख्तलिफ आलात और हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। कॉपर की धात जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है, बर्तन, ज्वेलरी, प्लेट्स वगैरह, और कॉपर और इसके टूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। लेटर बाद में ब्रॉन्ज विच इज़ मेड बाय कंबाइनिंग कॉपर एंड टिन। अब ब्रॉन्ज किससे बनाई गई, कांसी जिसको कहते हैं, ये कॉपर और टिन को कंबाइन करके, यानी कि इन दोनों धातों को आपस में मिला के एक नई धात बनाई गई जिसको ब्रॉन्ज कहा जाता है। वाज यूज टू मेक वेपन्स एंड टूल्स अनटिल आयरन वाज डिस्कवर्ड, यानी इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, वेपन्स, हथियार और आलात बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, यहाँ तक कि आयरन दरियाफ्त हो, यानी कि लोहे को दरियाफ्त कर लिया गया। मेटल टूल्स वर शार्पर एंड स्ट्रॉन्गर देन दोज मेड ऑफ स्टोन, वुड और बोन। स्टूडेंट्स, हमने स्टोन एज में पढ़ा था कि वो अपने जो हथियार थे वो बोन, हड्डियों से और लकड़ी और पत्थर से बनाया करते थे। तो हमारे पास ये जो मेटल है ये ज़्यादा शार्प होती है, ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा मजबूत होती है स्टोन, वुड और बोन के नस्बत। आप ये नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं, आपके पास कॉपर की बनी हुई ज्वेलरी है, वेपन्स हैं आयरन के बने हुए, मेटल्स टूल्स हैं, और इसके बाद पॉट्स आपके पास कॉपर के बने हुए हैं। मेटल वेपन्स वर आल्सो मोर डेंजरस एंड इट दिस मेंट दैट फाइटिंग बिकेम मोर डेंजरस टू, यानी कि जो मेटल के या दहात के बने हुए हथियार हैं ये ज़्यादा ख़तरनाक हैं और इससे लड़ाई भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अगर हम कंपेयर करें अपने मॉडर्न एज के वेपन्स को, आजकल जितनी तरक्की याफ्ता दौर में हमने जो हथियार बना लिए हैं वो आपको पता है कि ज़्यादा तबाही मचाने वाले हैं। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इंसान ने अपनी सेफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग वेपन्स डेवलप करने शुरू कर लिए। कम टू द नेक्स्ट पेज। स्टूडेंट्स के 2 पेजेस आप देख सकते हैं, इसमें क्या आपको दिखाया गया है, प्रोग्रेस मेड इन डिफरेंट एजेस, यानी कि डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट तरह की प्रोग्रेस हुई। सबसे पहले हमारे पास स्टोन एज है। आप स्टोन एज में देखें, आपके पास हाउसेस किसके बने हुए हैं, स्टोन्स के, यानी कि वो लोग कहाँ रहते थे, गारों के अंदर, पत्थरों के अंदर घर बना के उसमें रहते थे। वो कौन सा टाइम था, स्टोन एज का था। उसके बाद उनके जो टूल्स थे वो भी स्टोन्स के बने हुए थे। फूड हासिल करने के लिए या फूड के लिए वो क्या करते थे, जो जानवरों का शिकार करते थे वो भी उनके जो हथियार थे, उनके एरोज़ वगैरह किसके साथ बने हुए थे, स्टोन के साथ बने हुए थे। इसके बाद हमारे पास ब्रॉन्ज एज आया। इसमें हमारे पास घर किसके बने हुए थे, पत्तों के, पत्थर और मट्टी के घर बने हुए हैं। उसके बाद उनके ब्रॉन्ज के हथियार बने हुए हैं, और इसी तरह से कुल्हाड़ी और जो मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार ज़मीन को खोदने के लिए इस्तेमाल हुए। अब इस एज में लोगों ने क्या करना शुरू किया, लोगों ने क्रॉपिंग करना शुरू की, यानी कि फ़सलों को उगाना शुरू किया। तो फसलों को उगाने के लिए उन्होंने
लोहे के हथियार इस्तेमाल करना ब्रॉन्ज़ के हथियार इस्तेमाल करना शुरू किए, जो कि आपके पास टिन और कॉपर से मिला के बनाए गए थे। इसके बाद हमारे पास आयरन एज आई। आयरन एज में आप देखो कि आपके पास पक्के घर और मजबूत जो हैं वो बर्तन बने हुए। इसके बाद हल चला, आप देखें पहले उसने हाथ के साथ क्रॉपिंग की, ये मट्टी खोदी, फिर उसने बैल के साथ हथियार को लगा के, टूल्स को लगा के उसने खुदाई का काम शुरू किया। और आज मॉडर्न एज देखें, जिस टाइम पीरियड में हम आज रह रहे हैं, ये हमारी मॉडर्न एज है। इसके में घर सारे के सारे पक्के बने हुए हैं, कंक्रीट और मार्बल के बने हुए घर हैं। इसके औज़ार सारे मुख्तलिफ़ किस्म की धातुओं से मिलकर बनाए गए हैं और क्रॉपिंग के लिए या काश्तकारी के लिए जदीद किस्म की मशीनरी जैसे ट्रैक्टर वगैरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आए अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने कॉपी का काम करना है, तो आप उसके लिए अपनी कॉपी रेडी कर लें SST की। आज की डेट 16 जून 2020, डे ट्यूसडे, यूनिट नंबर 3, our past and our present content 1. long ago, what is meant by term prehistoric? prehistoric में आंसर देखें, prehistoric age means the time when no events were recorded or written down. Question number 4, which terms are used to describe the different prehistoric period? Answer, the terms like the Stone Age and Iron Age are used to describe the prehistoric times. Next question, fill in the blanks. First fill in the blank देखें, the earth is dash of years old, millions of years old, MILLIONS. Humans started to make dash with leaves, mud and stones, shelters, SHELTERS, shelters with leaves, mud and stones. Number 3, the metals gold and copper were first discovered about dash years ago, 7,000 years ago. Number 4, human first appeared on the earth in ईस्ट अफ्रीका, AFRICA, अफ्रीका। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा काम इतना ही था। आपने बहुत नीट काम कॉपी पे करना है। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।